प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें विकास की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से एक अलग घोषणा पत्र जो व्यापारियों के लिए है, वो क्या है, हमारे साथ मौजूद है वो बात करने के लिए, और उसमें क्या है वो बताएंगे। जो आपका घोषणा पत्र है वो क्या है और व्यापारियों की क्या समस्या, उसको इसमें किस तरीके से दर्शाया गया है और कैसे उसको सॉल्व करने के बाद। घोषणा पत्र नहीं है, नहीं, समाजवादी पार्टी की तरफ से है, मतलब आपने अलग से व्यापारियों की तरफ। हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जी घोषणा पत्र है। हाँ, उसमें से आपने अलग एक संकलन निकाला है उसमें से। कोशिश ये की गई है जी कि ये एक कोशिश ये की गई है, इसको संकलन को निकाल के कुछ अलग से, और क्योंकि व्यापारी हैं तो कुछ तो अलग मॉडिफाइड करने की कोशिश की गई है। इसमें मैंने देखिए कोशिश की है कि जैसे आप ये देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री तो बिजली लगाने की कोशिश की है। किसानों के लिए ब्याज मुक्त, देखिए आप यहाँ पर, किसानों के लिए बीमा ये देखिए अलग, IT सेक्टर के लिए नौकरी ये अलग, ज़रूरतमंद बंदों को 18,000 रुपये सरकार बनने पर से दी जाएगी। यश भारती सम्मान ये देखिए, और आप ये देखिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अलग लगाया, जो बेचारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो नहीं काम कर पाए थे। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो कैंटीन, इस समाजवादी कैंटीन जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने चालू की थी, उसी को मैंने देखिए दर्शाते हुए ये दिखाया है। 10 रुपये थाली वाली। हाँ, 10 पहले उन्होंने किया था, जो जब कैंटीन एक बनाई थी लखनऊ में, एक बहुत बड़ी आपने देखी थी, तो उसके बाद देखिए ये महिलाओं को, बेचारी आज विधवा विकलांग महिलाएं कितनी परेशान हैं। और सबसे बड़ी योजना जो हमारी सरकार की रही थी वो थी लैपटॉप की योजना। और उसके बाद किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त, पानी मुफ्त, ये फसलें MSP प्रदान की जाएगी। देखिए किसान खड़ा है यहाँ खुशहाल, क्यों MSP प्रदान की जाएगी। व्यापारियों के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था। ये घोषणा पत्र मॉडिफाई किया गया है, मतलब सिर्फ उसको एक अच्छे तरीके से निकाल करके मेन पॉइंट को लाया गया है। ये मनोज जी का जो घोषणा पत्र है, मेरा एक प्रयास है कि मान लीजिए ये कहीं पर हमारे व्यापारी, हम जहाँ पे जा रहे हैं, हमारा जो संकल्प और आ गया, अब जो नया संकल्प भी वचन पत्र माननीय जी ने दे दिया, हमने उसको और एड ऑन करा दिया है। उसको हमने एड ऑन करा के अपनी पीछे से फोटो हटा के उसको एड ऑन करा दिया, नीचे केवल उसमें नाम दिया कि ये हमारा ये प्रयास है कि ये व्यापारी जगह जगह पर लेके जा रहा है। और व्यापारी के साथ जब हम आम जनमानस के पास जा रहे हैं तो वो यूँ देखेगा और खोल के वो देख के पढ़े, लोग सही समझ सकें। हाँ, मतलब एक चीज़ समझ सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम सिंचाई की बात करते तो हम महिला की बात करते, तो इसको पढ़ने के बाद लोग खुश होते हैं, उसको देखते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो ये मेरे नेता के लिए है, और हम लोग व्यापार सभा एक कोशिश कर रही है कि अपने नेता की जो वचन पत्र है, क्योंकि जो समाजवादी कहते हैं वो करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचा सकें। और जब ये देखिए आप पकड़ते हैं तो इसमें यूपी का लाल रखेगा यूपी का ख्याल, तो मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के हैं और वो उत्तराखंड के तो हैं नहीं, यूपी के हैं, आप समझ सकते हैं। तो वो सबका ख्याल रखेंगे, उन्होंने ख्याल रखा भी है। और 5 साल के अंदर आप देखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शपथ लेने के बाद इन 5 सालों के अंदर डेवलपमेंट देखिएगा और व्यापार देखिएगा, दोनों की बढ़ोतरी एक साथ। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक व्यापार भी नहीं बढ़ेगा। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो व्यापार बढ़ेगा, तभी कारोबार होगा, ठेकेदार आएंगे उसमें काम करेंगे, और बेचारे गरीब मजदूर आएंगे, पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो व्यापारी भी इंतजार कर रहा है उनका। इसलिए मैंने एक ये प्रयास किया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी पहुँचाना चाहता हूँ आम जनता को कि जहाँ जहाँ ये हमारे साथियों को हम लोग ने मैनिफेस्टो, ये वचन पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया है, ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाज़ारों में, अपने लोगों के, अपने आस पड़ोस में गरीबों को सबको दे जाके, और हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये सम्मान की सामाजिक न्याय लड़ते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में एक भूमिका अदा कर सकें। एक पल, एक कहते नहीं, एक सुई का एक धागा छोटा सा होता है, वो हम लोग हैं, और अपने प्रयास पे आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यापारियों की क्या समस्या है जिसको लेकर के आपने इसमें रखा है, और देखिए हमने व्यापारी कितना सहयोग दे रहा है इसमें समाजवादी पार्टी को? देखिए मैं तो इस बार इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि देश की जब पहली सरकार जो बनने जा रही है उसने व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम कहा है। 5 लाख रुपए की जब कोई सरकार मेडिक्लेम कहती है तो आप समझ सकते हो कि क्या है। ये पहली योजना है। व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बिना गिरवी रखे लोन, ठेड़ी खोमचा, रेंडी खोमचा का GST रजिस्टर्ड नगर निगम लाइसेंस, कोई भी व्यापारी हो सबको 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये दुर्घटना बीमा योजना, व्यापारी हेल्पलाइन नंबर, और ये सिंगल विंडो सिस्टम वाला लफड़ा छोड़ दीजिए। अब क्लियरेंस, सीधा क्लियरेंस, व्यापारी को कोई चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, कोई अधिकारी व्यापारी का शोषण नहीं कर पाएगा। व्यापारी का सम्मान, सुरक्षा और उसके आगे बढ़ने का अग्रसर करने के लिए ये समाजवादी व्यापार सभा शपथ लेती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अहम बिंदुओं को हमारे व्यापारी के लिए हमको अपने वचन पत्र में जगह
माओवादी, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहते हैं आपके चंद्रमाना से, जो पार्टी व्यापारियों का अपने घोषणा पत्र में, जो हालांकि उनके संकल्प पत्र में जो होता है पूरा नहीं करते हैं, लेकिन अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र जिसको वो कहते हैं, घोषणा मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों का आधा वाह भी नहीं डाला, तो उनको धन्यवाद कि व्यापारियों की फिक्र नहीं करते। और अब व्यापारी चला अखिलेश के साथ। 9 सीटें लखनऊ में हैं, तो क्या कुछ लग रहा है 9 सीटों पे लखनऊ में व्यापारी कितना साथ दे रहा है और क्या निकल रही 9 सीटें आपकी? देखिए, मैं पूरा 9 सीटों का भ्रमण कर आया हूँ और लगभग सारी सीटों में मैं बाज़ारों में जा रहा हूँ, प्रमुख बाज़ारों में। आज भी हजरतगंज में आपने देखा माननीय राजेंद्र चौधरी जी के साथ सारे व्यापारी थे। 9 की 9 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में आने जा रही है। और आपको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि पहली बार समाजवादी पार्टी के खाते में कैन विधानसभा और पूरा विधानसभा भी आने जा रही है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। व्यापारी पूरा खुल के साथ है। जो व्यापारिक क्षेत्र है, हम लोग सब एक साथ तन मन धन से लग के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सम्मान स्वाभिमान कागजों में निपट गया है। कहते नहीं, कागजों में धन ही धन है और हाथ में हम लोग खाली हैं, ये हम लोग के कागजों में निपट गया है। इसलिए उस कागज़ से निकलने के लिए अब व्यापारी अपना सम्मान, अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए, अपने स्टाफ के पालन पोषण करने के लिए हम लोग स्टाफ और उनके परिवार के पास भी जा रहे हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए, मदद कीजिए और सरकार बनाइए। तो ये थे पवन मुनीचा, जिनका साफ कहना है कि व्यापारियों को इस सरकार ने सिर्फ कागज़ में ही तब्दील कर दिया है। उससे छुटकारा पाने के लिए व्यापारी बदलाव की तरफ जा रहा है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर आगे बढ़ेगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।